फिर से स्वागत है सबको। हम इस बार बोर्ड की तैयारी में कल हम लोग डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कल लीड स्टोरेज बैटरी के डिस्कशन किए थे। आज थोड़ा फैराडेज लॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फैराडेज का 2 लॉज आता है। एक फैराडेज लॉज 1 और ज़्यादातर इसमें न्यूमेरिकली पूछे, और दूसरा है फैराडेज लॉज 2। इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकली पूछता है। फैराडेज लॉज जो होता है उसका हम मैथमेटिकल डेरिवेशन लिखेंगे तो W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, then W is directly proportional to I into T, because W is equal to Z into I into T, and this one is the first law of Faraday's, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इसी में से न्यूमेरिकल पूछेंगे एग्ज़ाम में, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। दूसरे फैराडेज सेकेंड लॉ का जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो W1 डिवाइडेड बाई W2 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाई E2। और E1 E2 यहाँ इधर इक्विवेलेंट वेट ऑफ द फर्स्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सेकेंड। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, ज़्यादातर नर्स्ट इक्वेशन को लेके, नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन को अच्छी तरह से देखना है। 298 डिग्री केल्विन या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और में ही पूछेगा। तो ज़्यादातर टेम्परेचर ही यही रहता है और प्रेशर भी वही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही देगा, या फिर थोड़ा बहुत चेंज करता है तो मोल में चेंज करता है। मतलब 1 मोल होना चाहिए स्टैंडर्ड के लिए, तो नॉन स्टैंडर्ड के लिए जो नॉस्ट इक्वेशन है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू लॉग बेस 10, इसको बोलते हैं लॉग बेस 10 क्यूब। ये इक्वेशन को लेके न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ज़्यादातर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन इधर से गारंटी आ सकता है। तो ये इक्वेशन को आप लोग अच्छी तरह से याद रखना है। नॉस्ट इक्वेशन, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। देन इसके बाद थोड़ा बहुत मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग अगर मोलर कंडक्टेंस और कॉन्सेंट्रेशन के रूट ओवर के बीच में कॉन्सेंट्रेशन का रूट ओवर एक्स एक्सिस में ले लिया और वाई एक्सिस में अगर मैंने मोलर कंडक्टेंस को ले लिया, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि HCl है, तो उसके लिए ग्राफ जो आएगा ये वाई एक्सिस को कोई जगह कट करेगा, वही होता है मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग या फिर मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस है, उसका अगर हम ग्राफ निकालेंगे तो ग्राफ ऐसे सीधा वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होकर चला जाता है। और इसको हम कोहरस लॉ को यूज़ करके इसका मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, नर्स्ट इक्वेशन। देन इसके ज़्यादातर न्यूमेरिकली पूछता है। मैक्सिमम मोलर या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कैसे मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस निकलता है, उसके ऊपर ये ग्राफ भी आ सकता है, कभी कभी आता भी है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा बहुत कोहरस लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके।